हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस आज हम यूपी TLET थर्ड सेमेस्टर का मैथ का पेपर राजन सीरीज से अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्व कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है AB + AC + AD के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए AB + AC + AD, तो इसमें हमको देखना है कि इसमें पद कितने हैं। तो पद इसमें 3 हैं और तीनों में जो समान चर हैं उसको हम ले लेंगे कॉमन। तो देखिए AB + AC + AD, इसमें कॉमन अगर कोई चीज़ है तो वो है ए जो है तीनों में आया है तो ए को हम कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या, ए से ए कट जाएगा, बचेगा पहले में बी और दूसरे में बचा हुआ है सी और तीसरे में बचेगा डी। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए और ब्रैकेट में B + C + A। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ब्रैकेट में x + y की घात 3, ये हुआ पहला पद। और दूसरा पद है +14 ब्रैकेट में x + y² और तीसरा पद है +28 x + y ब्रैकेट में के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको पहले देखना है कि पहले तो तीनों पद में पहली संख्या जो है वो अंक दी हुई है 7, दूसरे में 14 और तीसरे में 28। तो हमको इस तरह से अचर को ले जाना है, अंक को जो तीनों संख्याओं से कट जाए। तो देखिए पहले 7 है तो अगर हम छोटी संख्या 7 से ले जाएं तो पहले 7 कटेगा, उसके बाद 7 दूना 14, फिर 7 त्रिक 21। तो इस तरह हम 7 को कॉमन ले लेंगे। अब देखेंगे और क्या कॉमन ले सकते हैं। 7 कॉमन लिए, बाकी x + y इसमें भी आया है, तीनों पद में x + y आया हुआ है। फ़र्क क्या है घात का, किसी में घात 3 लगी हुई है, एक में घात 2 लगी है और एक में कोई घात नहीं है। तो इस तरह हम जो सबसे छोटा है उसको ले लेंगे कॉमन, x + y। तो इतना हो गया कॉमन। अब हम लगाएंगे मझला ब्रैकेट। तो 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 7 को तो 7 से कट ही जाएगा और x + y से x + y की घात 3 है तो x + y एक घट जाएगा तो इसमें बचेगा x + y² प्लस 14 है तो 7 को फिर हम 7 को हम 14 में पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 दूना 14 2 होगा। और x + y का जब हम x + y² में भाग करेंगे तो एक कट जाएगा और बचेगा x + y। फिर इस 7 को हम गुणा करेंगे 28 में तो भाग करेंगे 28 में तो 7 चौक 28, तो इसमें होगा 4 और x + y इसमें कट जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 7x + y और मझले ब्रैकेट में x + y² + 2 x + y + 4। नेक्स्ट क्वेश्चन x की घात 3 ब्रैकेट में a² - bc ब्रैकेट और प्लस 3x² ब्रैकेट में a² - bc² प्लस 4x और ब्रैकेट में a² - bc के गुणनखंड कीजिए। तो सेम जैसे अभी हम 2 क्वेश्चन ऊपर का सॉल्व किए हैं सेम वैसे ही करेंगे। तो देखिए पहला पद ये है, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो पहले पद में x की घात 3, दूसरे में x² और तीसरे में है ओनली x। तो x तो आया है तीनों में तो इस तरह हम जो सबसे छोटा है मतलब x को हम कॉमन ले लेंगे। अब देखते हैं a² - bc, इसमें भी a² - bc और इसमें भी a² - bc। तो देखिए 2 में जो है कोई घात नहीं लगी है और एक में a² - bc² घात लगी है। तो इस तरह हम कॉमन लेंगे a² - bc। अब मझला ब्रैकेट लगाएंगे। अब x को हम पहले x में भाग करेंगे तो एक x माइनस हो जाएगा, बचेगा x² और a² - bc का जब हम a² - bc में भाग करेंगे तो ये कट जाएगा प्लस 3 और यक्स का फिर यक्स में करेंगे तो एक यक्स कैंसिल होगा, बचेगा एक यक्स। फिर a²
ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी से जब स्क्वायर में गुणा करेंगे तो इसमें ओनली ए स्क्वायर माइनस बी सी बचेगा। फिर प्लस 4 और एक्स जो है एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा एक्स और ए स्क्वायर माइनस बी सी। इतनी संख्या हम लिए हैं कॉमन। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी सी और प्लस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, 42, 40, 38, 52, 38, 48, 45, 45, 44 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब सिग्मा एक्स बटे एन। तो पहले क्या करेंगे, जो संख्या दी हुई है उसको हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे और बटे जितनी संख्या दी हुई है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्या दी हुई है तो ये हो जाएगा बटे 10। तो देखिए जब हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो ये होगा 450 और कुल पदों की संख्या होगी 10, तो 450 बटे 10। एक संख्या से एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 45। तो इस तरह समांतर माध्य हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा में क्रमशः 40, 50, 68, 70, 72 अंक प्राप्त किए। शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य पदों कौन कौन से पद हैं, 40, 50, 68। तो देखिए 40, 50, 68, 70 और 72 को हम ऐड करेंगे और बटे कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5। तो कुल पदों की संख्या बटे 5। तो हम जब 40, 50, 68, 70 और 72 को जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 300 और बटे पदों की संख्या है 5। तो 5 एकम 5, 5 छक 30 और 0। तो इस तरह शिक्षार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री में 15 मजदूरों की प्रतिदिन की मजदूरी क्रमशः 70, 110, 65, 80, 75, 85, 80, 76, 94, 100, 105, 110, 103, 81, 86 रुपये है। मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमको सेम वही करना है, कुल समांतर माध्य बराबर कुल मजदूरी और बटे मजदूरों की संख्या, या आप यही लिख दें कि समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, सारे पद को ऐड कर लेंगे और फिर जितने पद हैं वो हो जाएंगे उसकी संख्या। तो देखिए इसमें 15 पद दिए गए हैं, तो जब हम सभी पदों को जोड़ेंगे तो ये होगा 300, 1300, 1320 और बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पद जो हैं इसमें है 15। तो 15 को जब हम भाग कर देंगे तो 15 एकम 15, 15 अठे 120 और फिर इसमें 12 बचेगा, 15 अठे 120। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 88 रुपये। तो मजदूरी जो है, मजदूरों की मजदूरी समांतर माध्य में आ जाएगी 88 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो 2 घंटे 15 मिनट, तो इस तरह 2 घंटा मतलब 60 प्लस 60, तो 60 60 120, 120 में हम 15 मिनट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 135 मिनट। ठीक, अब 135 मिनट पहला हो जाएगा और दूसरा होगा 45 मिनट का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो 135 बटे 45, तो 15 तिया 45 और 15 नवा 135। तो इस तरह
अभी एक बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो इसका अनुपात हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने समय में 7,500 रुपये पर 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4,125 रुपये हो जाएगा। तो देखिए, मूलधन 7,500 रुपये दिए गए हैं और वर्ष मतलब वार्षिक दर 11% और साधारण ब्याज 4,125 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह हमको ज्ञात क्या करना है, समय। तो इसका सूत्र होता है समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। देखिए, पहले मूलधन दिया गया है, तो मूलधन जो है 4,125 रुपये, ये है मूलधन। ये है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो है 4,125 दिया गया है, तो 4,125 गुणे, सूत्र में क्या है 100, तो गुणे 100 बटे मूलधन कितना दिया गया है 7,500 गुणे 11। तो इस तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त में उसके किसी लघु चाप का अंश 5 माप 70 अंश है तो उसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। तो किसी वृत्त का अंश माप, किसी भी वृत्त का अंश माप 360 अंश होता है और इसमें लघु चाप का अंश 70 दिया गया है और हमको ज्ञात करना है दीर्घ अंश का चाप। तो हम क्या करेंगे, 360 अंश में 70 को घटा देंगे। तो इस तरह ये होगा 0, 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 7 16 और 9 होगा और ये बचेगा 2। तो इस तरह इसका आंसर दीर्घ चाप की अंश मात्र हो जाएगा 290 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 की घात 3 बराबर 125 हो तो इसका लघु गणक रूप ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसको लघु गणक के रूप में लिखेंगे लाग, ये जो घात 3 है इसको हम बराबर के पीछे भेज देंगे, तो इस तरह लाग 5 और 125 आ जाएगा यहाँ पर और बराबर इसकी जो घात 3 है ये हो जाएगी बराबर के बाद। इसी को कहते हैं लघु गणक रूप। लाग 5 125 जो बराबर के पीछे लिखा था उसको हम आगे ले आएंगे और घात 3 को हम पीछे कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की घात 4 गुणे 3 की घात 5 गुणे 3 की घात -9 गुणे 3 की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सभी के आधार समान हैं और चिन्ह क्या है, गुणा। तो जब किसी के आधार समान हो और गुणे का चिन्ह लगा हो तो घातें जोड़ दी जाती हैं। तो इस तरह 3 की घात हो जाएगा 4 + 5 प्लस और इसको ब्रैकेट में रखेंगे -9 और +2। तो 3 की घात 5 4 9 और 2 11 -9। 3 की घात 11 में से 9 को घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह 3 का वर्ग हो जाएगा 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4/x² - y² बटे 9 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये 4/x² को हम 2/x की घात 2 -a² - b² बराबर होता है a + b a - b। तो इस तरह y बटे ये 9 जो है 3 का वर्ग है तो y/3 की घात 2। तो देखिए, इसको लिखेंगे 2, 4 जो है 2 का वर्ग है तो 2/x² भी लिख सकते हैं और -y/9 जो है 3 का वर्ग है तो इसको लिख देंगे y/3 की घात 2। तो ये बन गया a² - b²। a² - b² बराबर होता है a + b a - b। तो एक ब्रैकेट में हम रखेंगे 2x + y/3 और एक ब्रैकेट में रखेंगे 2/x - y/3। ये हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, log 10 की घात 1 का मान बताइए। तो देखिए log 10 की घात 1, तो जिसकी घात 1 होगी उसका मान सदैव 0 होगा और जिसकी घात 0 होगी उसका मान 1 होगा। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि जिसकी घात 0 होगी उसका मान सदैव 1 होगा और जिसकी घात 1 होगी तो उसका आंसर हो जाएगा 0। तो देखिए log 10 की घात 1 का मान हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभांश शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। लाभांश जो है वो शेयर के किस मूल्य पर दिया जाता है। तो लाभांश शेयर के प्रारंभिक मूल्य पर दिया जाता है, प्रारंभिक मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समुच्चय ए बराबर मझले ब्रैकेट में 2 3 5 7 9 11 13 और बी बराबर 1 5 9 13 17 हो तो समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी का मान बताइए। तो देखिए ए समुच्चय में और बी समुच्चय में दो चीज़ें कॉमन होंगी, समान आएंगी, वही होगा इंटरसेक्शन। तो देखते हैं ए समुच्चय में बी समुच्चय में दोनों में कौन कौन सी संख्याएं समान हैं। तो देखिए ए में पहला समुच्चय है 2, 2 बी में आया है नहीं, 3 3 भी नहीं है, 5 5 दोनों में आया हुआ है तो इस तरह 5 निकाल लेंगे। अगली संख्या 7 बी में 7 नहीं आई है, 9 9 बी में है तो इसके बाद 9 हो जाएगा। 11 तो 11 बी में नहीं है, 13 13 है तो इसके बाद लिख लेंगे 13। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर मझले ब्रैकेट में 5 9 13। आपको यही ध्यान देना है कि दोनों समुच्चय में ए इंटरसेक्शन बी जब ज्ञात करना हो तो दोनों में जो संख्याएं कॉमन होंगी वही होंगी उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनने वाली भुजाएं 4 सेमी तथा 6 सेमी हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज की बात जब की जाएगी तो वहाँ पर सूत्र देखिए त्रिभुज समकोण पर बना हुआ है जिसकी समकोण बनने वाली भुजा 4 सेमी और तथा 6 सेमी है, ये हो जाएगा 6 सेमी। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे लंब बटे 2। तो आधार कितना दिया गया है 6 गुणे लंब कितना है 4 बटे 2। तो 6 चौक 24 बटे 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 12 वर्ग सेमी। तो एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 12 वर्ग सेमी या 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 यक्ष 12 व 16 समानुपात में हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 यक्ष समानुपात 12 अनुपात 16, इसका हम बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, तो x का 12 से तो ये 12 x हो जाएगा बराबर 9 का 16 से करेंगे तो 9 गुणे 16। तो x बराबर ये 9 गुणे 16 और ये जो 12 गुणा के रूप में इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग के रूप में। x बराबर 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। तो देखिए 9 गुणे 16 बटे 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तीन गुणे 16 बटे 4 बराबर 12। तो यक्ष का मान आ गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 3x देखिए एक्स स्क्वायर
तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 को इस तरह से हम गुणा करें कि जोड़ने और घटाने पर 3 आए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5×3 = 15, तो 5 माइनस 3 अगर रखें हम तो 5×3 = 15 होगा। और 5 में से 3 यहाँ पर है 10, तो हमको रखना है 5×2 = 10। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5×2 = 10 होगा। और 5 में से 2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम 10 को किस तरह तोड़ेंगे, 5 माइनस 2 से। 5×2 = 10 और 5 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3, x माइनस 10। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का x में गुणा करेंगे 5x प्लस माइनस माइनस 2 का x में गुणा करेंगे 2x माइनस 10। अब देखिए एक्स स्क्वायर x कॉमन, x को कॉमन ले लेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर से एक ही x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1x प्लस इसमें बचेगा ओनली 5 और माइनस 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो इस ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 2×5 = 10। तो इस तरह एक ब्रैकेट में होगा x प्लस 5 और एक में x माइनस 2। लास्ट क्वेश्चन, 6 मीटर लंबाई 2.5 मीटर ऊंचाई एवं 15 सेमी मोटाई वाले एक दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए दीवार की लंबाई 6 मीटर, दीवार की ऊंचाई 2.5 मीटर और जो ऊंचाई और मोटाई जो है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो 2 तो मीटर में है और मोटाई जो दी हुई है वो है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को भी हम मीटर में बना लेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए हम 100 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.15 मीटर। अब इसका हम गुणा, दीवार का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई या मोटाई। तो इस तरह इसका आंसर हो जाए, गुणा कर देंगे तो 6 × 2.5 × 0.15, तो 6 पंजे 30 के 0, 6 दूना 12, 12 और 3 15, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे गुणे 0.15। अब देखिए इसमें ओनली 15 बचा हुआ है और यहाँ पर 0.15, और जब हम 0.15 को 15 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 2.25 वर्ग मीटर। तो ये थे लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।